हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन टॉपिक को, स्पेशल एमपी पुलिस के लिए साइंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत होते हैं? 20 दांत हुए हैं, 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस में होता है? छोटी आंत में। या मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से होती है। पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से होती है। और पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने किया था। क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से है। किसका? पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से है। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। किसका कार्य? पेस मेकर का। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किससे? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। किनकी भित्तियों द्वारा? धमनी की भित्तियों द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब क्या होता है? घटता है। क्या? सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4। कितना है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% भिन्नता होती है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। यानी रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम। कौन सा? टायलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी एंजाइम की आवश्यकता होती है? किसकी? एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्या? लार। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा अम्ल है? मानव के पाचन में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरूविक अम्ल का। किसका? पायरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका? क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसका? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदल देता है? पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। कौन सा अंग है? यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा पैदा होता है। क्या? पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा पैदा होता है पित्त। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm। कितना होता है? 120 mm से 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? घटता है बढ़ता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितने अरब बार? 2 अरब बार धड़क जाता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। किसकी तरह है? पंपिंग स्टेशन की तरह है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। किसका है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना।
किसका? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? WBC। कौन सा करता है? WBC आरंभ करता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में होती हैं। कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में होता है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लिया को। किसको? प्लिया को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा करता है? यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है, यानी विषैले पदार्थ को। अब मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन बना है, एक इस प्रकार से, ये 3 बार आए क्वेश्चन, ठीक है। उच्च उड़तांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुकी रज्जु में। किसमें? कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। किसमें? यकृत में या लीवर बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में किस्मिडीमा, क्या? किस्मिडीमा होता है? अब्दुल ग्रंथि के कारण। किसकी? अब्दुल ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? यानी मानव किसकी उपस्थिति के कारण? हेपेरिन की, यानी खून में क्या होता है? हेपेरिन पाया जाता है, जिससे वो जमता नहीं है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट की। किसकी उपस्थिति के कारण? लिम्फोसाइट की उपस्थिति के कारण। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी को निर्माण को बढ़ाता है, यानी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है। क्या है? एंटीजन। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। क्या है? थायरोक्सिन है। मानव के सूक्त रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 007 mm। कितना होता है? 007 mm WBC का व्यास होता है। अपोहन क्या है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की। किसी क्रिया को? वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए क्या होता है? अपोहन। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। क्या? स्वेदन। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। किसमें होता है? गर्भाशय में। क्या है? एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। किसका? भ्रूण के लिंग का है। भ्रूण का लिंग मतलब बालक है या बालिका है, ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किसके? अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि से होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका? अल्ट्रासाउंड का, यानी सोनोग्राफी का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा। किसकी? बीजांडासन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन के। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। उस हार्मोन्स का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन।
थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH। कौन सा होता है? TSH होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तामा। कौन सी होती है? तामा होती है। किसमें? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तामा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? 5 ग्राम होती है। 100 ml रक्त में कितनी होती है? 5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। किससे? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब टू है थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रीनेलिन। कौन सा? एड्रीनेलिन हार्मोन कहलाता है, लड़ो उड़ो। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या? इंसुलिन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? क्या होता है? दंत वल्क। क्या होता है? दंत वल्क होता है। किस कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं में। किसमें होता है? बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादन होता है पेनक्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? पेनक्रिया द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। हृदय वंचित है एक्सिक पेशी से। किससे? एक्सिक पेशी से हृदय वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। किसकी? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। वैसे फेफड़ा नहीं है, त्वचा है सबसे बड़ा अंग। कौन सा है? त्वचा है। देख लेना अपने हिसाब से, त्वचा है, मेरे हिसाब से त्वचा है। ठीक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलानिन है। कौन सा है? मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। क्या? पेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? कंडरा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। किससे है? कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अबठू उद्धृत यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति की। क्या? थायराइड उपस्थिति को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अरु अस्थि। कौन सी है? अरु अस्थि है सबसे लंबी अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, कोशिकाओं में तरल के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकाओं में तरल के द्वारा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? फिल्म की। किसकी? फिल्म की। रक्त जमने के में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca की। किसकी? Ca की। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होता है? उसका रक्त दाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घअस्थि में। किसमें बनती हैं? दीर्घअस्थि में बनती हैं। स्तनपाइयों में शुद्ध ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4 है। कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब गलती हो तो कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।